मैं ब्रह्मा कुमारी नुपुर क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मुझे ज्ञान में चले हुए 2.5 साल हो गए हैं। मुझे बाबा से अनेक प्राप्तियाँ हुई हैं। अगर मैं आपको बताने बैठूँ तो पूरी रात बीत जाए, परंतु उनमें से कोई 2 अनुभव ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक बार मेरा SSC का एग्ज़ाम था। उसमें जितना भी सिलेबस था मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे टिपिकल लग रहे थे। तो मैं बाबा के पास गई सूक्ष्म वतन में और बाबा को कहा, बाबा इन क्वेश्चंस में मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा ने कहा, बच्ची चिंता मत करो। और फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मैं ये देखकर बहुत खुश हुई थी कि उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बाबा का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। और दूसरा अनुभव यह रहा कि जब भी मैं एग्ज़ाम देती हूँ तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स बाबा के आगे रख देती हूँ और बाबा अपनी सारी शक्तियाँ, विजय भव की सारी शक्तियाँ उसमें भर देते हैं। मैं सूक्ष्म वतन में जाती हूँ बाबा के पास, बाबा से विजय भव का तिलक लेती हूँ और अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले लेती हूँ। फिर जब मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो उसमें जो पेन होता है वो रुकता ही नहीं है, एग्ज़ाम होने के बाद ही रुकता है। मैं स्कूल में टॉपर भी रही हूँ क्योंकि बाबा मेरे साथ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो पूरे विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो इसीलिए जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा का फरमान रहा है कि मेरे सारे बच्चे राजा रानी बने, तो अगर हम बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम बन सकते हैं। मैं हर रोज़ मुरली सुनती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, अपने मम्मी पापा का कहना भी मानती हूँ, बाबा का भी कहना मानती हूँ, कभी अवज्ञा नहीं करती। तो ऐसे ही बाबा की आज्ञाओं का हमें हर रोज़ पालन करना चाहिए और इसी की वजह से मैं हर रोज़ मौज में रहती हूँ। और मौज में रहने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। मौज में रहने के लिए हमें हर रोज़ मुरली सुननी चाहिए, मुरली का मनन चिंतन करना चाहिए, मुरली में से हर रोज़ एक एक बात अपने अंदर धारण करनी चाहिए और देखनी चाहिए जो बात हमने धारण करी है वो हमें पूरी तरह से धारण करी है या फिर कुछ कमी रह गई है। ऐसे अपने आप को चेक करना चाहिए। बाबा से हर रोज़ एक संबंध भी बनाना चाहिए, कभी पिता का, कभी माता का, कभी टीचर का, तो कभी मित्र का। मित्र जैसे हम अपने मित्र से बातें करते हैं वैसे बाबा से रूह रिहान करनी चाहिए। मित्र का संबंध देख करके जैसे हम अपने पिता से बात करते हैं वैसे बाबा से भी बातें करनी चाहिए और मुरली का मनन चिंतन भी करना चाहिए। हर रोज़ बाबा से एक संबंध भी बनाना चाहिए। बीती बातों को बिंदी लगा देना चाहिए। जो भी व्यर्थ बातें हमारे अंदर आती हैं उन्हें लेट गो कर देना चाहिए। बाबा की मीठी मीठी गीतों को सुनना चाहिए। बाबा से रोज़ छोटी छोटी बातें जो भी आपके अंदर हैं वो शेयर करनी चाहिए। इससे हम हर रोज़ मौज में रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।